तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन सीके सर में। और मैं हूं चंद्रफूल सर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.3। चलिए दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन हाँ, मैं एक बात ज़रूर आपको बोलूँगा कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। यदि आपको यह वीडियो देखने के बाद सीख कुछ मिलेगा, मतलब आप कुछ समझेंगे, आपको लगेगा कि हम कुछ इस वीडियो से सीखे हैं, जाने हैं, तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, तीसरा जो प्रश्न है कहता है कि निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। कहता है कि निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर यह नहीं कह रहा है कि किस विधि के द्वारा मूल ज्ञात करें, मतलब कि द्विघात फार्मूला से ना, या गुणनखंड विधि से, मतलब ये कुछ नहीं करा है। तो आपका मर्जी, आप जिस विधि से निकाल सकते हैं निकाल दीजिए, नो टेंशन। चलिए दोस्तों, हम लोग द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हम लोग इसका मूल ज्ञात करते हैं। तो सुन लीजिए, द्विघात सूत्र का प्रयोग करने से पहले हमें जो दिया हुआ समीकरण रहता है उसको हमें द्विघात क्या, यानी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप के रूप में, व्यापक रूप के द्विघात समीकरण को व्यापक रूप में कर लेते हैं। यानी ध्यान दीजिए, व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी हमको इस रूप में कर लेना होगा। कब? जब द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे तब, या गुणनखंड विधि का भी प्रयोग करेंगे तब। तो चलिए दोस्तों, ये देख रहे हैं कि यहाँ पे बटा है, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है। तो सबसे पहले उसे हम लोग लाएंगे। तो कैसे होगा, देखिए, बटा 1 करके हम लोग भिन्न का बनाएंगे जोड़ घटाव ना। तो देखिए, तो लघुत्तम लेंगे तो x हो जाएगा, घटाव है तो घटा लेंगे, तो लघुत्तम लेंगे तो x हो जाएगा। अब देखिए, इधर क्या हो जाएगा, x² और माइनस x से x में भाग देंगे, एक बार में कटेगा, और 1 से गुना तो 1 बराबर 3, भाग में है, इधर आएगा गुना में हो जाएगा। तो x² माइनस 1 बराबर 3x। चलिए दोस्तों, अब हम लोग x² को प्लस में ही रखते हैं, इसलिए x²। अब 3x प्लस में है तो इधर ला देंगे, तब माइनस में हो जाएगा, और -1 है तो -1 बराबर 0। ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, तो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप यही ना होता है। तो देखिए, तो अब नहीं आ गया, x² प्लस bx प्लस c के रूप में बराबर 0 आ गया ना, यानी इस रूप में करना होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग ABC का मान निकाल लेते हैं। इसलिए a बराबर 1, चूँकि x² के गुणांक ही a होता है, x का गुणांक b होता है, तो -3 है। देखिए, x का गुणांक -3 और c जो अचर है वो -1 है। इसलिए द्विघात सूत्र से हम लोग लिखेंगे, इसलिए द्विघात सूत्र से तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a। हाँ, ध्यान दीजिए, देखिए, तो यहाँ पर -b यानी कि माइनस इंटू b, देखिए तो कितना है, -3, तो -3 प्लस माइनस रूट अंडर b², तो b है -3, तो -3 के होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस गुने 4 गुने a, देखिए तो 1 है, और गुने c -1 है। अब बट्टा, देखिए तो क्या है, 2a, तो 2 गुने a का मान 1 है तो 1 लिख देंगे। अतः x बराबर मिल रहा है। आगे देखिए, x बराबर माइनस माइनस में गुना होगा दोस्तों, +3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर। ध्यान दीजिए, 3 -3 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 9, और माइनस यहाँ और यहाँ माइनस, माइनस माइनस में गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 में 1 से गुना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा।
और बट्टा, ध्यान दीजिए नीचे 2 में 1 से गुना होगा 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 3 प्लस रूट अंडर जोड़ दीजिए तो 9 4 13 बटा 2। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि बीच में देखिए तो प्लस माइनस है, तो x के माने को प्लस में रखेंगे और x का माने को माइनस में रखेंगे, इसलिए x बराबर 3 प्लस रूट 13 बटा 2। देखिए पहले हम लोग प्लस में ले लिए, अब एक माइनस में ले लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 3। देखिए प्लस तो यहाँ ले लिए हैं, तब यहाँ पे माइनस लेना होगा और रूट 13 बटा 2 हो गया आंसर। यही दोनों हो गया आंसर, यानी x का वैल्यू जो आएगा 2 आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि द्विघात समीकरण में शून्यकों की संख्या 2 होती है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आएगा, आ सकता है, इसलिए आप याद रखेंगे कि द्विघात समीकरण में शून्यकों की संख्या, मूलों की संख्या 2 होता है, हमेशा 2 होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। तो आइए दोस्तों तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न का दूसरा जो है, इसमें भी वही ज्ञात करना है, मतलब कि निम्न समीकरणों का मूल ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या यह द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में है, तो नहीं है, ये बटा में है, तो हमको बटा हटाकर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में पहले लाना होगा, अर्थात द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में लाना होगा। तो कुछ नहीं है, और यहाँ कहता है कि x जो है नॉट इज इक्वल टू -4 एंड 7, मतलब कि x का जो वैल्यू है -4 और 7 नहीं होगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 बटा, एकदम इजी है, बिल्कुल इजी है, केवल इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, एकदम लगेगा कि मतलब पहला क्लास का जो बच्चा पढ़ता है ना, उस तरह से हम बताएंगे और आपको उसी तरह से लगेगा कि एकदम बच्चा का किताब पढ़ रहे हैं, सीधे आपको दिमाग में उतर जाएगा दोस्तों। या तो चलिए बटा के रूप में है, चलिए देखिए तो हम लोग भिन्न के घटाव बना लेंगे, तो लघुत्तम लेंगे तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। कैसे, तो इसलिए ऐसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर 1/3 घटाव 1/4 मतलब कि नहीं मिल रहा है दोनों में से कोई, तो हम लोग दोनों के गुना कर देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार x प्लस 4 है, x माइनस 7 है, नहीं मिल रहा तो दोनों के गुना कर दिए, कोई दिक्कत, वही लघुत्तम होता है। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, x प्लस 4 से भाग देंगे कट जाएगा, बचेगा x माइनस 7, माइनस है तो माइनस दे दिए इंटू, अब x माइनस 7 से कट जाएगा, बचेगा x प्लस 4 बराबर 11/30। आगे देखिए x माइनस 7, अब माइनस से गुना हो जाएगा दोनों में, तो -x माइनस 4 बटा, नीचे देखिए तो x से पहले गुना कीजिए तो x² माइनस 7x, अब 4 से दोनों में गुना कीजिए तब प्लस 4x और 7 चौके 28 बराबर 11/30। आगे चलिए देखिए x कट जाएगा दोस्तों, 7 और 4 -11 जुट जाएगा, नीचे देखिए तो x² है तो x² लिख दिए, x यानी समान जाति है, तो समान जाति के साथ जोड़ घटाव करते हैं ना, तो कर दीजिए, तो घट जाएगा, तो -3x और -28 बराबर 11/30। देखिए 11 से 11 कट जाएगा, तो क्या होगा ऊपर में -1 बचेगा बटा x² माइनस 3x माइनस 28 होगा ना, बराबर इन्हें 1/30 बचेगा। अब हम लोग क्रॉस गुना कर देंगे, तो दोस्तों क्रॉस गुना करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा इससे, देखिए तो x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर 30, तो x² माइनस 3x माइनस, सॉरी यहाँ देखिए तो ये कुछ ही में है, 1 मिनट, यहाँ देखिए -1 था, सॉरी -1 था तो गुना होगा तो -30 बचेगा, -30 होगा गुना होगा, तो अब -30 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में है। देखिए 30 में से 28 घट जाएगा, तो 30 में से 28 घटेगा तब प्लस से दूना होगा बराबर 0। चलिए इसलिए a का मान 1 होगा, b बराबर -3 और c बराबर 2,
इसलिए द्विघात सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। आगे देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस बी, तब b कितना है, माइनस पहले लिख दिए और b के मान -3, तो -3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर और क्या हो जाएगा -4 गुने a, तो a 1 है और गुने c तो c 2 है। अब देखिए 2a तो 2 और गुने a कितना है 1। आगे देख लीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस माइनस में गुना होगा तब +3 हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 3 के स्क्वायर 9 और माइनस है, ध्यान दीजिए माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा और बटा नीचे क्या हो जाएगा 2। अब क्या हो जाएगा x बराबर देखिए 3 प्लस माइनस रूट अंडर 9 में से 8 चल जाएगा 1 और बटा नीचे है 2। अब क्या हो जाएगा 1 का वर्गमूल 1 यानी कि 3 प्लस माइनस 1 बटा 2। दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि प्लस माइनस आ गया, अब हम लोग x को अलग करेंगे यानी कि एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, यानी क्या हो जाएगा, इसलिए दिखाई दे रहा है आप लोग को ना, ठीक है। x बराबर देखिए एक बार 3 प्लस 1 बटा 2 प्लस में लिए हैं कॉमा दे देंगे और x बराबर 3 माइनस 1 बटा 2। तो देखिए दोस्तों अब क्या हो जाएगा इससे 3 और 1 4 बटा 2, तो x का मान होगा 4 बटा 2, 1 मिलेगा और 1 क्या मिलेगा, x का मान 2 बटा 2, काट दीजिए दोनों के, 2 दूनी 4 ही कट जाएगा एक बार में, यानी x का मान एगो आ गया 2 और x का मान एगो आ गया 1। यही आपका हो गया आंसर। नहीं दिखाई दे रहा है काजी, देखिए तो x का मान 2 हो जाएगा और x का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 2 बार में कट गया है, एक बार में कट गया, तो यही आपका हो गया आंसर। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तेरी याद को कहीं दूर छोड़ आऊं मैं, तेरी याद को कहीं दूर छोड़ आऊं मैं, इस कदर पिला मुझे मुझको भूल जाऊं मैं, इस कदर पिला मुझे तुझको भूल जाऊं मैं, तुझको भूल जाऊं मैं। होश मगर आएगा तो मैं क्या करूँगा, अरे होश मगर आएगा तो मैं क्या करूँगा, तू मुझको भूल जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू कल चला जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न जो कहता है कि एक 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात की आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। चलिए दोस्तों, तो आइए दोस्तों देखिए जो चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न कहता है, ध्यान दीजिए, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, हमें रहमान की आयु पता नहीं है, मान लेंगे, माना कि रहमान का आयु 100 वर्ष है, मतलब कि वर्तमान आयु है, वर्तमान मतलब अभी उसका आयु 100 वर्ष है, मान लिए हैं। अब प्रश्न में कहता है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। दोस्तों यदि पूर्व कहे यानी पहले तो घटाते हैं और बाद में कहता है तो जोड़ते हैं। देखिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, इसलिए 3 वर्ष पूर्व रहमान का आयु कितना हो जाएगा, तब पूर्व में दोस्तों क्या होता है, घटता है, तो था 100 वर्ष और 3 वर्ष पहले तो 3 घटा देंगे, यही हो गया 3 वर्ष पूर्व की आयु। अब कहता है
अब से 5 वर्ष पश्चात की आयु, ध्यान दीजिए, तथा 5 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब होता है बाद में, पश्चात का आयु बराबर बाद में जोड़ देते हैं तो 5 वर्ष का रहा है तो x + 5 वर्ष। देखिए 3 वर्ष पूर्व की रहमान की आयु x - 3 वर्ष तथा 5 वर्ष पश्चात का आयु होगा x + 5 वर्ष। बाद कहता है या पश्चात तो जोड़ते हैं, पूर्व या पहले कहेगा उसमें घटाएंगे। अब प्रश्न से देखिए क्या कहता है प्रश्न से कि 3 वर्ष पूर्व की रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है दोस्तों उल्टा। यदि 2 लिखा हुआ है केवल तो बटा में नीचे 1 तो होता है ना, तो इसका व्युत्क्रम कोई कहेगा करने के लिए तो 1/2 कर देंगे, मतलब सीधे इसको पलट देंगे। जैसे x लिखा रहेगा, अगर इसका कोई व्युत्क्रम कहे तो x पहले से लिखा हुआ है, मतलब कि बटा नीचे 1 है ना, तो इसका व्युत्क्रम कोई कहेगा तो 1/x लिख देंगे। तो इसी प्रकार यहाँ देखिए प्रश्न में कहता है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, मतलब कि 3 वर्ष पूर्व की रहमान की आयु इतना था तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x - 3, 1/x - 3। फिर क्या कहता है 5 वर्ष पश्चात की आयु के व्युत्क्रम, 5 वर्ष पश्चात के बाद की आयु ही न है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x + 5। चूँकि पहले से x + 5 मतलब कि बटा 1 भी नीचे था तो इसका व्युत्क्रम कर रहा है तो 1 ऊपर चला जाएगा और x + 5 नीचे आ जाएगा। अब कहता है कि 5 वर्ष पश्चात की आयु के व्युत्क्रमों का योग मतलब जोड़। देखिए ये पहले की आयु का व्युत्क्रम, बाद की आयु का व्युत्क्रम, दोनों के जोड़ कह रहा है कि इतना 1/3 है। बस अब इसको हल कर देना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x - 3 × x + 5। अब कट जाएगा तो बचेगा x + 5 प्लस है तो प्लस x + 5 कट जाएगा, x - 3 बराबर है 1/3। अब देखिए क्या हो जाएगा x 2x, अब 5 में से 3 चल जाएगा तो 2 हो जाएगा प्लस में और बटा गुना कर दीजिए x से तो क्या हो जाएगा x² + 5x। अब -3 से दोनों में कीजिए तो -3x और -15 बराबर 1/3। आगे देखिए ना गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना, यानी 3 से पहले इसमें तो 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6 बराबर, अब इससे गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा देखिए x² दोस्तों 5 में से 3 घट जाएगा तो हो जाएगा +2x और -15 है तो -15। अब क्या होगा हम लोग सबको एक तरफ ले चल जाते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए इसको उठा के ले चल जाएंगे तो x² + 2x। अब देखिए 6x प्लस में उधर जाएगा तो -6x हो गया, प्लस में 6 है नहीं आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 15 और -6 बराबर क्या बचेगा 0। अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे हल कर लेंगे। देखिए चलिए देखिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों x² है तो x² लिख दिए, x²। देखिए घटा लेंगे तब -4x और जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, माइनस में बराबर 0। अब इसे आप गुणनखंड विधि से भी तोड़ सकते हैं, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग गुणनखंड विधि से तोड़ देते हैं फटाफट। देखिए 21 से इसमें गुना करते हैं पहले तो 21 x²। अब 21 को तोड़ दीजिए दो भाग में कि जोड़ने पर 4x आएगा, गुना करने पर 21 आ जाए तो 7 और 3 में टूट जाएगा तो x² -7x प्लस 3x -21 बराबर 0। देखिए 7 में से 3 घटेगा -4x और 7 × 21 x² आ गया। अब x देखिए दोनों में से लघुत्तम कॉमन लेते हैं तो x कॉमन है तो x -7 प्लस 3 कॉमन है इन दोनों में तो x -7 बचेगा बराबर 0। अब x -7 देखिए कॉमन है तो कॉमन कर लिए दोनों में, अब बच जाएगा x + 3 बराबर 0। तो x -7 बराबर 0 और एक होगा x + 3 बराबर 0। तो x बराबर मिलेगा हमको 7 और एक मिलेगा x बराबर -3। आपको पता होना चाहिए कि वर्ष जो होता है, उम्र जो होता है किसी भी व्यक्ति का या कोई भी व्यक्ति या किसी भी चीज़ का वर्ष जो उम्र जो होता है कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसलिए माइनस को हम लोग काट देंगे कि मतलब यह संभव मान नहीं है, इसलिए x बराबर 7 वर्ष। तो प्रश्न में क्या कह रहा था
कि उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो हम लोग वर्तमान आयु क्या माने थे 100 वर्ष, तो यही ना आया। अतः 100 का मान ज्ञात करना था। अतः रहमान का वर्तमान आयु x बराबर x का मान कितना आया है 7 वर्ष है। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, 5वां प्रश्न अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए 5वां प्रश्न कहता है कि क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, हमें शेफाली द्वारा प्राप्त किए गए, हमें गणित में पता नहीं है कि शेफाली जो है कि गणित में कितना अंक है और अंग्रेजी में कितना अंक है, लेकिन उसका योग दिया हुआ है 30। देखिए तो मान लेंगे, माना कि शेफाली के गणित में प्राप्त अंक x है, इसलिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक। दोस्तों देखिए ध्यान देना यहाँ पर, जब गणित में x है तो अंग्रेजी में क्या हम लोग को मानना होगा कि दोनों के जब हम लोग जोड़ेंगे, गणित तथा अंग्रेजी वाले दोनों अंक को जोड़ेंगे तो 30 मिलेगा हमको। क्या, जब एगो x हो गया है तो दूसरा जो है 30 माइनस x मानना होगा। अब दोनों के जोड़िए तो x कट जाएगा, 30 ना आ जाएगा, यानी 30 अंक नहीं आ जाएगा, तो दोनों का योग यहाँ कह ही रहा है 30। अब कहता है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक लिखेंगे, यदि गणित में 2 अंक अधिक मिले तो गणित देखिए तो x था, तो x प्लस 2 अंक हो जाएगा। और फिर कहता है और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तथा अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो अंक कितना हो जाएगा। देखिए अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो अंग्रेजी में पहले से कितना था 30 माइनस x, और एकरा में कह रहा है कि 3 अंक कम मिले होते, यानी कि -3 अंक कम मिले होते, तो इतना अंक हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब देखिए तो प्रश्न में कह रहा है तो उनके अंकों का गुणनफल 210 है, यानी कि इतना अधिक तथा अंग्रेजी में इतना कम मिले होते तो इन दोनों का गुणनफल जो है कितना होता 210। अब चलेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न से आप इसे और हल कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 30 में से 3 घटा दीजिए तो 27 माइनस x हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए तो क्या हो जाएगा प्रश्न से, x प्लस 2 इंटू 27 माइनस x, क्या हो जाएगा 27 माइनस x बराबर 210। अब दोस्तों हम लोग x से पहले गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 27x, और इसमें गुना होगा तो माइनस x²। अब 2 से कर दीजिए दोनों में तो क्या हो जाएगा प्लस 27 दूनी 54, और इसमें होगा तो -2x बराबर 210। अब देखिए तो समान जाति को एक तरफ कर दीजिए। देखिए x² माइनस में प्लस में करने के लिए सबको उस साइड ले जाना पड़ेगा, तो x² को उस साइड हो गया तो प्लस में हो गया। ध्यान दीजिए 27 में से 2 चल जाएगा तो 25x, प्लस में ने तो उधर जाएगा तो माइनस में 25x। अब देखिए 54 है, प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि प्लस 210 है और घट जाएगा 54 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा x² माइनस 25x, 10 में से 4 गया 6, यहाँ देखिए 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा कितना 1, तो 1 हो गया बराबर, अच्छा वो भी किसी में हो जाएगा प्लस में बराबर 0। अब दोस्तों इसको हम लोग तोड़ लेंगे
तो दोस्तों अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे, गुणनखंड को आराम से तोड़ देंगे। तो देखिए गुणनखंड आप इसे द्विघात सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम लोग गुणनखंड विधि का प्रयोग कर देते हैं। तो इसमें गुना होगा तो 156 को तोड़ देंगे तो 156 टूटेगा, 13 और 12 में टूट जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 बराबर 0। अब x कॉमन है तो x माइनस 13 होगा, माइनस 12 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 13 बराबर 0। दोस्तों x माइनस 13 है तो कॉमन निकाल लेंगे तो x माइनस 13 इंटू यहाँ बचेगा x और यहाँ देखिए माइनस 12 है बराबर 0, यानी कि x माइनस 13 बराबर 0 और एक होगा x माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर 13 और एक होगा x बराबर 12। देखिए जब x का मतलब कि गणित में, चलिए जब गणित में 12 अंक तो अंग्रेजी में दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए अंग्रेजी में तो 30 में से क्या घटा लेंगे 12, तो 30 में से 12 चल जाएगा तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 12, 10 में से 2 गया 8, आई बचेगा 2 में से 1 गया 1, मतलब कि 18 है अंक। और यदि अब देखिए यदि गणित में यही 12 के जगह 13 अंक मिलते हैं, चूँकि 2 को माना है तो पहले 12 रख के देखिए तो एगो 12 18 आएगा। अब देखिए 13, यदि गणित में 13 अंक तो अंग्रेजी में तो 30 माइनस 13 बराबर कितना हो जाएगा 17 अंक। यही दोस्तों आंसर हो गया। चलिए दोस्तों आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह क्लास बढ़िया लगा होगा, समझ में आया होगा, सीख मिला होगा कुछ इस वीडियो से। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना है। और हाँ, इस वीडियो को यदि पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपसे नम्र निवेदन है दोस्तों, बहुत मेहनत के बाद वीडियो बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।